नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है उराव जनजाति और जिसे कहते हैं कुर्क नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक जाति है। ये ज़्यादातर बांग्लादेश और नागपुर में आसपास पाई जाती हैं। और अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी। आइए जानते हैं उराव कुर्क जाति के इतिहास के बारे में। उराव छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी समूह है। उराव अथवा उराव नाम इस समूह को दूसरे लोगों ने दिया है। अपनी लोक भाषा में यह समूह अपने आप को कुर्क नाम से भी वर्णित करता है। अंग्रेजी में ओ अक्षर से लिखे जाने के कारण इस समूह के नाम का उच्चारण उराव किया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में उराव नाम का एक प्रचलन अधिक है। उराव भाषा द्रविड़ परिवार की है जो सीमावर्ती आदिवासी समूहों की मुंडा भाषाओं से सर्वदा भिन्न है। उराव भाषा और कन्नड़ में अनेक समानताएं हैं। इन्हें ही ध्यान में रखते हुए गेट 2002 में की अपनी जनगणना की रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की थी कि उराव कर्नाटक क्षेत्र के निवासी थे। उनका अनुमान था कि इस क्षेत्र में पूर्वज पहले कर्नाटक से नर्मदा उपत्यका में आए और वहां से बाद में बिहार राज्य से सोन तट के भागों में आकर बस गए। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव से इस अनुमान को वैज्ञानिक मानना उचित नहीं होगा। अधिकांश उराव इस समय रांची जिले में मध्य और पश्चिम भाग में रहते हैं। उराव समूह के प्रथम वैज्ञानिक अध्येता स्वर्गीय शरचंद्र राय का मत है कि बिहार में ये पहले शाहाबाद जिले के सोन और कर्मनाशा नदी के बीच भाग में रहते थे। यह क्षेत्र कुर्क देश के नाम से जाना जाता है। कुर्क शब्द संभवतः किसी मूल द्रविड़ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। राय का अनुमान है कि इस मूल शब्द का अर्थ मनुष्य रहा होगा। इस समूह की अर्थव्यवस्था कृषि पर अवलंबित है। आखेट द्वारा भी अपनी जीविका अर्जित करते हैं। जाल और फंदों द्वारा वे जंगली जानवरों और मछली पकड़ते हैं। उराव अनेक गोत्रों में विभाजित है। गोत्र के भीतर वैवाहिक संबंध निश्चित होते हैं। प्रत्येक गोत्र का अपना विशिष्ट गोत्र चिन्ह होता है। राय के अनुसंधानों द्वारा गोत्रों की सूची प्राप्त हुई है। इनमें से गोत्र चिन्ह जंगली जानवरों पर, पक्षियों पर, मछलियों पर तथा अन्य जलचर पर, वनस्पतियों पर, खनिजों पर और स्थानीय नामों तथा सर्पों पर आधारित है। शेष दो विभाजित गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानता है। गोत्र चिन्ह को ही पूर्वजक मानने का विश्वास उनमें नहीं पाया जाता। गोत्र चिन्ह के संबंध में उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों को उसके प्राचीन काल में कोई ना कोई अविस्मरणीय सहायता मिली थी जिसके कारण समूह के एक खंड का नाम सबसे अविभाजित रूप से संबंध हो गया। प्रत्येक गोत्र अपने गोत्र चिन्हों वाली प्रणाली, वृक्ष अथवा पदार्थ का किसी भी तरह उपयोग नहीं करता। उसे किसी भी प्रकार हानि पहुंचाना नहीं चाहता। सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित है। यह उनका गोत्र चिन्ह कोई प्राणी या पक्षी है तो वह ना तो उसका शिकार करेंगे और ना उसका मांस खाएंगे। उनका गोत्र चिन्ह कोई वृक्ष है तो वह उसकी छाया में नहीं रहेंगे। जैसे भी जिसका भी गोत्र आता है, वो जैसे मछली हो या किसी जानवर हो, तो उस गोत्र में वो कभी नहीं जाते। उराव समाज में संबंध व्यवस्था वर्गीकृत संज्ञा व्यवस्था पर आधारित होती है। विवाह सदा गोत्र के बाहर होते हैं। 3 पीढ़ियों तक के कतिपय रक्त संबंधियों और वैवाहिक संबंधी में भी विवाह का निषेध है।
प्रत्येक उराव ग्राम की अपनी स्वतंत्रता नियंत्रण व्यवस्था होती है। सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर विचार गांव के पंच करते हैं। गांव के महतों और पाहन इस कार्य में उनका निर्देश करते हैं। पंचों की बैठक बहुधा गांव के अखाड़े में होती है। राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार अब आदिवासी क्षेत्र में हो चुका है, इसलिए पंचों की परंपरागत शक्ति अक्षरों में क्षीण हो गई है। वह अब जातीय परंपराओं के उल्लंघन पर ही विचार कर सकते हैं। उरांव लोगों का अंतर ग्राम संगठन भी उल्लेखनीय है। कई सीमावर्ती ग्राम परहा के रूप में संगठित होते हैं। उनके केंद्रीय संगठन का नाम परहरा पंच होता है। परहरा का सबसे महत्वपूर्ण गांव राजा गांव माना जाता है। 3 अन्य महत्वपूर्ण गांव अपने महत्व के अनुसार दीवान गांव, पानरे गांव, लिपिक ग्राम और कोटवार ग्राम माने जाते हैं। शेष सब प्रजा गांव माने जाते हैं। परहा संगठन अपने सब सदस्यों ग्रामीण की सुरक्षा का संबंध करता है। मानवीय तथा अमानवीय, प्राकृतिक तथा दैवी प्रत्येक प्रकार की शक्तियों से ग्राम समूह को बचाना इस संगठन का मुख्य कार्य होता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार जैसे नृत्य, भोज व मेले और यात्राओं का भी प्रबंधक करते हैं। जातीय लड़ाइयों में प्रहरा के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। दुम कुड़िया उरांव की एक विशिष्ट संस्था थी। यह एक प्रकार का युवा वर्ग है जिसका प्रचलन भारत तथा संसार के कतिपय अन्य आदिवासी समूहों के वास और संगठन के महत्वपूर्ण वेदों के साथ पाया जाता है। उरांव समाज में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग धूम कुड़ियाँ होती हैं। यद्यपि वह एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं कि स्वतंत्र रहते हैं। कहा जाता है कि पहले तरुण तरुणियों को इन ग्रहों को यौन संबंधों की स्वतंत्रता रहती थी। इस दिशा में उनका केवल गोत्र नियमों भर का पालन करना अवश्य माना जाता था। सीमावर्ती जातियों की आलोचनाओं के कारण इस संस्था का ह्रास होता था। उसकी संख्या कम हो गई है। जहां वह आज भी पाई जाती है वहां उसके आंतरिक संगठन में अनेक मूलभूत परिवर्तन हो गए। तरुण तरुणियों की स्वतंत्रता कई अंशों में सीमित हो गई है। उरांव समाज में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। ईसाई धर्म के प्रचार से उनकी संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। आजीविका के लिए अनेक उरांव खनिज उद्योगों तथा इस्पात उद्योगों की ओर भी अग्रसर हुए हैं। नई राजनीति चेतना ने भी उन्हें संगठन की एक नई दिशा दी है। ये थी उराव और कुर्क जाति की इतिहास के बारे में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपकी जाति के बारे में और भी ज़्यादा कुछ बता सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।